वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वन टॉपिक डेली फ्रेंड। आज हम लोग यहाँ पास मध्य प्रदेश के उद्यान पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने कल मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क ऑलरेडी डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को टच करके देख लीजिएगा। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7वें नंबर का नेशनल पार्क जो कि माधव नेशनल पार्क, और उसके बाद और भी जो नेशनल पार्क बचे हुए हैं सारे आज हम लोग यहाँ कवर अप करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं हमारा आज का माधव राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड देखिए, ये आप लोगों को ये दिख रहा होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पास स्थित है। ये कहाँ पास है फ्रेंड? ये शिवपुरी जिले में है। कहाँ पास है माधव राष्ट्रीय उद्यान? शिवपुरी में है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 337 वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है। कितने में? 337 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से NH3 गुजरता है। ओके, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि हमारे मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से कौन सा? NH3 गुजरता है जो कि आगरा मुंबई से गुजरता है। ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ पास फ्रेंड एक भवन बनाया गया है। कहाँ? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, जॉर्ज कैसल भवन, जो कि 1921 में बनाया गया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप। ओके, चलिए ये कंप्लीट होता हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं हमारे नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की तरफ, की है फॉसिल नेशनल पार्क। ये यहाँ पास डिंडोरी में स्थित है। यह फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको जीवाश्म क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पास जीव जंतुओं के और पशु पक्षियों के जीवाश्म का संग्रहण करके रखा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क कहा जाता है। अब इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड, ध्यान रखिए कब? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानने वाला है, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ओके, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला गया है? यह 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है और ये 0.27 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में जो कि फैला हुआ है। ओके, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको ये बता ही दिया, ये पादप और जंतुओं के यहाँ जीवाश्म को इकट्ठा करके रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा ये वन विहार। ये वन विहार आप जानते ही होंगे, या फिर आप अगर भोपाल गए होंगे तो आई होप वन विहार आप लोगों ने घूमा होगा। ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की जो कि हमारी कैपिटल है। ओके, और फ्रेंड इसकी स्थापना वन विहार की स्थापना 1979 में की गई थी। ये भोपाल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 4.452। इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड? 4.452। इसमें इतना ही जानने वाला चीज है, ध्यान रखिएगा। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका क्षेत्रफल 4.452 है। ओके, इतना ही इससे पूछा जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है फ्रेंड ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ लोकेशन दिख ही रहा होगा फ्रेंड। अभी ये प्रस्तावित है, और ये कहाँ प्रस्तावित है? तो ये खंडवा में प्रस्तावित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 203 वर्ग किलोमीटर रखा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज कहाँ प्रस्तावित है? ओमकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा में, और इसका वर्ग किलोमीटर 203 वर्ग किलोमीटर इसको फैलाया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा सबसे लास्ट और 11वें नंबर का डायनासोर जीवाश्म पार्क होगा।
ये हमारे 11वां नंबर का और सबसे लास्ट नेशनल पार्क है डायनासोर जीवाश्म पार्क। अब ये कहाँ पास स्थित है देख लेते हैं। ये धार जिले में स्थित है फ्रेंड। ये आपको लोकेशन दिख रही होगी, यहाँ हमारा धार जिला स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी फ्रेंड। ओके, ध्यान रखिएगा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो कि क्षेत्रफल है 0.879 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रखा गया है। ओके फ्रेंड, ये रहे हमारे 11 नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं। कल हम लोगों ने फ्रेंड 6 नेशनल पार्क पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 और हम लोगों ने जो बचे हुए नेशनल पार्क थे यहाँ डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं फ्रेंड, हमारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बचे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। ये दिख रहा होगा फ्रेंड, ये है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य जो कि प्रस्तावित हैं। कौन कौन से प्रस्तावित हैं अब ये देख लेते हैं। देखिए, कालीबीटी जो कि बैतूल में प्रस्तावित है। इसके बाद है सुरमैनिया जो कि है खंडवा में प्रस्तावित, ये इसका क्षेत्रफल है 178.21। इसके बाद है मंधाता जो कि खंडवा में प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल है 69.24। इसके बाद कठरीवाड़ा जो कि अलीराजपुर में प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल है 90 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, इसके बाद है मयूर अभ्यारण्य जो कि झाबुआ में प्रस्तावित है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रस्तावित है, ये अभी हम लोगों ने देखे हैं अभ्यारण्य। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, पन्ना नेशनल पार्क है, उसका सेकेंड पार्ट भी प्रस्तावित है जो कि पन्ना में ही है। यहाँ पास फ्रेंड राज्य के सभी अन्य वन्य प्राणी और रेंगने वाले प्राणी जंगली भैंसा के लिए ये मुख्यतः बनाया जा रहा है। इसके बाद ओमकारेश्वर जो कि मैंने आपको मैप में भी बताया था खंडवा में प्रस्तावित है। इसके बाद डायनासोर जीवाश्म उद्यान, डायनासोर के जीवाश्म जहाँ पास अधिसूचित किए गए हैं। ओके, इसके बाद आता है फ्रेंड विशेष पशु पक्षियों के लिए अभ्यारण्य। इसके बाद आता है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य मुरैना में जो कि घड़ियाल और मगर के लिए फेमस है। इसके बाद सोन नदी घाटी अभ्यारण्य जो कि सीधी शहडोल में है, घड़ियाल और मगर के लिए ये भी फेमस है। केन नदी अभ्यारण्य छतरपुर में है, घड़ियाल मगर के लिए ये भी फेमस है। इसके बाद सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है जो कि दूधराज पक्षी के लिए फेमस है। इसके बाद सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब मैं संभाग हम लोग पढ़ रहे थे। खरमोर पक्षी और दूधराज के लिए फेमस है। इसके बाद घाटी गाँव आता है जो कि ग्वालियर में है और सोन चिड़िया के लिए बहुत ही फेमस है। इसके बाद करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है जो कि सोन चिड़िया के लिए बहुत ही फेमस है। इसके बाद नौरादेही अभ्यारण्य आता है जो कि सागर में है, ये नीलगाय के लिए, यहाँ नीलगाय बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बाद गांधी सागर जो कि मंदसौर में, ये भी नीलगाय, यहाँ भी नीलगाय बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बाद गौ अभ्यारण्य सलतारिया सुसनेर जो कि आगर में है, ये भी यहाँ पालतू कुत्ते पाए जाते हैं। इसके बाद रातापानी रायसेन में है जो कि यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी संभाग वाली वीडियो में बता रखा है। चलिए नेक्स्ट की स्लाइड पे चलते हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड आपके एमपी पुलिस और जेल पहरी के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। देखते हैं गाइज हम नेक्स्ट। इसके बाद है गाइज ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे बगदरा में जो कि सीधी में स्थित है, यहाँ काला हिरण, तेंदुआ, नीलगाय पाया जाता है। इसके बाद बोरी अभ्यारण्य है जो होशंगाबाद में, यहाँ शेर, तेंदुआ, चीतल पाए जाते हैं। इसके तरफ फैन आता है जो कि मंडला में है, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर पाए जाते हैं। इसके बाद गांधी सागर जो कि मंदसौर में, नीलगाय, चिकारा, तेंदुआ यहाँ पाए जाते हैं। ऐसे ही और हैं, ये देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड पनपथा जो कि शहडोल में, यहाँ शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सांभर, नीलगाय पाई जाता है। इसके बाद पालपुन कुनो जो कि श्योपुर में है, शेर, तेंदुआ, चीतल यहाँ पाया जाता है। पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में जो कि तेंदुआ, शेर, गौर, सांभर यहाँ पाया जाता है। रातापानी ये जो रायसेन में है, शेर, तेंदुआ, सांभर पाया जाता है। ये देख लीजिएगा फ्रेंड, और भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद राला मंडल जो कि इंदौर में, शेर, तेंदुआ, चीतल यहाँ पाया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड ओरछा जो कि टीकमगढ़ में है, यहाँ चीतल, नीलगाय पाई जाती हैं। नरसिंहपुर जो कि राजगढ़ में है, यहाँ तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, धूबर और धनेरा पाया जाता है। रानी दुर्गावती जो कि दमोह में है, यहाँ
तेंदुआ और चीतर पाया जाता है। इसके बाद आता है गंगऊ, ग्वालियर में है, देख लीजिएगा। गो अभ्यारण्य सलरिया सुसनेर में, जो कि यहाँ गाय पाई जाती हैं। इसके बाद ये रहा फ्रेंड हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के उद्यान और अभ्यारण्य। ओके, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।